हेलो दोस्तों, आज सुपर हीरो बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फेवरेट बनते जा रहे हैं। हर किसी को कोई ना कोई सुपर हीरो पसंद है, अधिकतर मार्वल का ही। मार्वल ने आज सुपर हीरो की अलग ही हाइप बना दी है हर किसी के अंदर। हर किसी का एक न एक सुपर कैरेक्टर पसंद आता ही है और हमें उनके पावर्स और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी लगती है और कहीं न कहीं हम भी ऐसा सोचने लगते हैं कि काश हम भी उनके जैसे पावर्स और पर्सनैलिटी रखते, पर ऐसा नहीं हो पाता है। हमारे रियल वर्ल्ड में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सुपर पावर हैं, जिन्हें उनको उनके बचपन में या फिर अपनी मेहनत से मिला है। तो आज हम ऐसे ही कितने लोगों के बारे में जानेंगे जो कि अपने सुपर एबिलिटी के दम पे पूरी दुनिया में फेमस हैं और अपने नाम की वजह से जाने जाते हैं। खतरनाक जानवर से बात करने की कभी कोशिश की है? यह काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि जब तक हम ये करेंगे वो हमें कच्चा चबा चुका होगा। मगर एक इंसान है जिनका नाम है केविन रिचर्डसन, जो कि जंगली जानवरों से बिल्कुल ही आराम से बातें कर सकते हैं। ये साउथ अफ्रीकन बिहेवियरिस्ट और जूलॉजिस्ट हैं जो कि जानवरों में बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये साउथ अफ्रीका में अपना एक जू चलाते हैं और वहाँ के जानवरों से बहुत ही करीब रहते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आराम से किसी भी खतरनाक जानवर के सामने चल जाते हैं, जैसे कि लायन, हाइना और टाइगर जैसे। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या खा सकते हो, तो हालांकि आप उन्हीं चीज़ों का नाम लोगे जो कि आपने खाए हो या फिर कोई खाने की चीज़ हो। मगर एक इंसान है मिचेल लुलेटो, जो इस नाम से फेमस है कि वह दुनिया की कोई भी चीज़ खा सकते हैं। हालांकि इन्होंने एक बार एरोप्लेन को खाया था, जिसके बाद से ये पूरी दुनिया भर में फेमस हुए थे। ये वो हर एक चीज़ खा सकते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे कि रबड़, स्टील, आयरन, ग्लास इत्यादि। ये इन्हें खाने के बाद बड़ी आसानी से पचा भी लेते हैं। सोचने में ही बहुत अजीब है। गर्मी और वर्षा दोनों ही जा चुकी है और सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियां अपने साथ ठंड का भी मौसम लेके आएगी। और कभी आपने सोचा है कि आप कितना ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं? हालांकि यह हर एक इंसान की अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है कि वह कितना ठंड बर्दाश्त कर सकता है, मगर इसे एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं विन हॉप, जो कि दुनिया भर में फीलिंग नॉट कूल के नाम से जाने जाते हैं। यह ऐसे बहुत ही दुर्लभ जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई भी इंसान बिना गर्म कपड़ों के जाना तक नहीं चाहेगा। यह एक बार माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई कर चुके थे, वो भी बिना किसी गर्म कपड़े के, जहाँ का तापमान -4 से भी नीचे चला जाता है। और इन्होंने 16 मार्च 2000 को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसमें उन्होंने 57.5 मीटर की दूरी तय की थी, एक बर्फीले तालाब के नीचे से तैर के करीबन 188.6 फीट की दूरी। ये पूरी दुनिया में इसी नाम से ही फेमस हैं कि इनको ठंड कभी नहीं लगती। कभी आपने ये सोचा है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? हालांकि योगा करने के बाद बहुत ही लोग अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और हेल्दी बना देते हैं, मगर किन्हीं के पास एक अलग ही तरह की एबिलिटी होती है जो अपने शरीर को कुछ ज़्यादा ही मोड़ लेते हैं। उसी में गिने जाते हैं डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ, जो कि रबड़ मैन से दुनिया भर में जाने जाते हैं। यह एक एक्टर हैं, टेलीविज़न होस्ट हैं और स्टंट मैन भी हैं। और इनके अलावा इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया के सबसे फ्लेक्सिबल इंसान होने की। ये अपने शरीर को इतने इंटेंस सिचुएशन तक मोड़ लेते हैं जिसे देख के ही आपकी रूह कांप जाएगी। हालांकि ये कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है, मगर ये इसे बहुत ही आराम से कर देते हैं, जैसे कि इन्हें कुछ असर ही नहीं होता इस बात का। और यही चीज़ इन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती है सकता है। ये तो हम सबने सुना ही है। और ऐसा ही कुछ हुआ था बेन अंडरवुड के बारे में, जो कि बैटमैन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी आंखें बचपन में ही चली गई थी आई कैंसर की वजह से, जिनके वजह से यह देख नहीं पाते थे और इनके फैमिली को यह चिंता भी होने लगी थी कि यह अब क्या करेंगे, क्योंकि यह देख नहीं पाते थे बहुत ही कम उम्र से ही। मगर इन्होंने एक अपनी ही नई तकनीक निकाली जिससे कि वह सारा काम कर सके। बाद में इनकी मॉम ने
इनमें नोटिस किया कि ये अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकालते हैं, जैसा कि एक बैट निकालता है सोनार की तरह। और ये इसी से समझ जाते थे कि मेरे आसपास कौन सा चीज़ कहाँ पे है और मेरे आसपास कौन से लोग भी हैं। यह एबिलिटी इन्हें बचपन में ही मिली और इसे अपनी मेहनत से लाया है, और यही इन्हें बैटमैन बनाता है। हालांकि इनके पास बैट जैसा कुछ नहीं है, मगर यह सोनार का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं कर सकता। आप एक्स-मैन के मैग्नेटो को तो जानते ही होंगे, जो किसी भी मेटल के चीज़ों को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता था, किसी भी मैग्नेट की तरह। ऐसा ही इनका भी एक कुछ एबिलिटी है जिनका नाम है लियोथोलिन, जो कि मैग्नेट मैन से दुनिया भर में मशहूर हैं। ये अपने शरीर में किसी भी मेटल को चिपका सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली। हालाँकि ऐसे बहुत से लोग इतिहास में रहे हैं जिन्हें के पास ये एबिलिटी हुआ करती थी, मगर लियोथोलिन बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी इस एबिलिटी की वजह से दुनिया भर में। पूछें कि आप किसी भी सिनेरियो को एक बार सिर्फ देख के आप उसे कितना परफेक्टली बना सकते हो, तो आप एक बार में ज़रूर सोच पे आ जाओगे। मगर एक इंसान है जिसका नाम है स्टीफन विल्सन, जो कि परफेक्ट विज़न मेमोरी के नाम से जाने जाते हैं। यह एक बार में देख के किसी भी चीज़ की ड्राइंग बना सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो। इन्होंने एक बार न्यूयॉर्क का चक्कर सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से लगाया था। उसके बाद इन्होंने पूरा न्यूयॉर्क को ही एक वाइट पेपर पे उतार दिया था, जो कि सोचने में ही बहुत ही बड़ी बात है। इन्होंने एक छोटी सी चीज़ तक को नहीं छोड़ा था, जो इनको इस एबिलिटी में बहुत ही ख़ास बनाती है। इस एबिलिटी को इन्होंने बचपन से ही पता चल गया था कि इनकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प है, और इसी वजह से यह दुनिया भर में फेमस भी हो चुके हैं। बहुत से निंजा फिल्मों में यह देखा रखा है कि बहुत से इंसान पानी के ऊपर दौड़ सकते हैं, और हमें यह बस मजाक लगता है। मगर एक इंसान है जिसका नाम है सीलिंग, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट और शाओलिन भी सीखते हैं, जो कि अपनी मेहनत के दम पे इस एबिलिटी को पाया है कि वह पानी के ऊपर दौड़ सकते हैं। इन्होंने इसी चीज़ के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है 2015 में, जब इन्होंने 125 मीटर की दूरी तक पानी में दौड़ के दिखाया था, करीबन 400 फीट। यह एबिलिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है और इसे देखने में ही एक जादू की तरह लगेगा, मगर इसके पीछे उनकी बहुत कड़ी मेहनत का है। और यह एक ऐसी एबिलिटी है जो कोई भी इंसान कर सकता है, मगर इसके लिए बहुत ही डेडिकेशन और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है।